Continue with chapter Accounting for Partnership Firms Fundamental. In this video, we are going to discuss question number 75 for past adjustment. Question is, capitals of A, B and C as on 31st March 2019 amounted to rupees 90,000, rupees 3,30,000 and rupees 6,60,000 respectively. Profits of rupees 1,80,000 for the year ended 31st March 2019 was distributed in the ratio of 4:1:1 after allowing interest on capital at the rate 10% per annum. During the year, each partner withdrew rupees 3,60,000. The partnership deed was silent as to profit sharing ratio but provided for interest on capital at the rate 12%. Pass the necessary adjustment entry showing working note clearly. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है जो हमने प्रीवियस पास एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस किए। सबसे पहले लाइन में आपको गिवन है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, उनकी 31 मार्च 2019 की कैपिटल आपको गिवन है। सो 31 मार्च 2019 मतलब साल का एंड, साल की एंड मतलब क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन है। कंपनी का जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1,80,000 का, और वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपको गिवन है 4:1:1 आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये लाइन ध्यान में रखनी है कि जो ये प्रॉफिट हुआ 1,80,000 का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद आया है। और कितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? 10% पर एनम। सो मतलब इस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। हम अपनी एक अप्रोप्रिएशन माइनस कर चुके हैं। बट हमने क्या पढ़ा है कि जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए वो हमेशा बिफोर वाला चाहिए, इसमें से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने माइनस की है तो दोबारा हम प्लस करके देख लेंगे। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि जब भी हमें प्रॉफिट चाहिए होता है उसमें से कोई भी अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं होनी चाहिए। बट कंपनी ने इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम माइनस कर दिया है, वो दोबारा हमें देखना पड़ेगा। और वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद कंपनी के पास प्रॉफिट आया 1,80,000 जो कंपनी ने 4:1:1 में डिवाइड कर दिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, फिर चलो पार्टनर्स की आपको ड्राइंग्स गिवन है, ठीक है। फिर लिखा गया कि पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपकी पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ कहा ही नहीं गया था। तो हमने पढ़ा है कि अगर पार्टनरशिप डीड में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिखी या लिखना भूल गए हैं तो हमेशा इक्वल होती है। बट कंपनी ने क्या किया? प्रॉफिट बांट दिया 4:1:1 में। ये गलती होगी। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा गया था, बट एक बात लिखी गई थी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको देना पड़ेगा 12%। अब देखो कंपनी ने दो मिस्टेक की। चलो पहले तो उसने प्रॉफिट में से अप्रोप्रिएशन माइनस कर लिया, वो हम देख लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने दे दिया 10%, लिखा गया था देना 12%। सो ये गलती होगी। सेकेंड, जो उसने प्रॉफिट बांटा वो बांट दिया 4:1:1 में। पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ नहीं लिखा गया, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली लेकर चलनी चाहिए थी 1:1:1। तो एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गलत ले ली, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत ले लिया, और आपको बोला गया कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री डाल के गलती को सही करो और वर्किंग नोट दिखाओ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आई है तो उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए, बट हमें जो क्वेश्चन में कैपिटल दी गई है वो है क्लोजिंग। सो सबसे पहले तो हम ओपनिंग कैपिटल ही ढूंढते हैं। सो यहाँ मैंने लिख लिया ओपनिंग कैपिटल। अब ये ध्यान से देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आपके पास पार्टनर्स हैं ए बी सी। सबसे पहले हम इनकी क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे। क्लोजिंग कैपिटल ए की आपके पास गिवन है 90,000, बी की है 3,30,000 और सी की है 6,60,000। अब इसमें से कंपनी जो प्रॉफिट है वो ऑलरेडी उनको 1,80,000 दे दिया। हमने रिवर्स जाना है इसलिए प्रॉफिट को हम क्या कर लेंगे? माइनस। और कंपनी ने प्रॉफिट किस रेशो में बांटे? कंपनी ने प्रॉफिट बांटे 4:1:1 में। जो किया है हमने भी वही करना है ताकि हम साल के शुरू तक पहुंच जाए।
क्योंकि हम सिर्फ अभी ओपनिंग कैपिटल के बारे में देख रहे हैं। जो कंपनी ने इनको दिया है वो वापस ले लो और जो खर्चा था वो प्लस कर देना है। 1,80,000 को हम 4:1:1 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आपके पास बनेगा 1,20,000, बी का बनेगा आपके पास 30,000 और सी का भी आपके पास बनेगा 30,000। सो इसको माइनस कर लिया, ये आपके पास आ जाएगा, माइनस में आएगा इसका 30,000, ये आपके पास आ गया 3 लाख, ये आपके पास आ गया 6,30,000। अब इसके बाद पार्टनर्स की ड्राइंग्स थी, हम ड्राइंग्स को प्लस कर लेंगे क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। हर एक पार्टनर ने 3,60,000 की ड्राइंग्स की, 3,60,000, 3,60,000, 3,60,000। इसको प्लस करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3,30,000, ये आ गया 6,60,000 और ये आपके पास आ गया 9,90,000। अब इम्पॉर्टेंट बात, कंपनी ने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया हुआ था 10%। उसके बाद हमारे पास ये कैपिटल आई 90, 3,30,000, 6,60,000। मतलब इसमें से कंपनी ने ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया है। तो अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम माइनस करेंगे तभी हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी। सो इसमें कंपनी ने ऑलरेडी चार्ज किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें वो माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? और कितना दिया है 10%। अब देखो इसमें कैसे करना है। अब ऑलरेडी कंपनी ने दिया हुआ है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसकी कैपिटल आ गया आपके पास ए की, यहाँ बी, यहाँ सी। ए की है 3,30,000, ऑलरेडी दे दिया है। जैसे हमने कमीशन वाला केस पढ़ा है ना, आफ्टर वाला केस आएगा तो नीचे प्लस करके लेना है, बिफोर वाला केस आएगा तो नीचे 100 लेना है। तो यहाँ आफ्टर वाला केस है कि ऑलरेडी हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। फाइन, तो यहाँ आ जाएगा 10%, 10/110, तो ये आपके पास आ गया 30,000। सिमिलरली बी का है 6,60,000, इसके भी आफ्टर वाला केस है, सो 10/110, ये आ गया आपके पास 60,000। सिमिलरली सी की कैपिटल है 9,90,000, ये भी आफ्टर वाला केस है, सो 10/110, ये आ गया आपके पास 90,000। ये स्टेप हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमें ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी, इस कैपिटल में कंपनी ने ऑलरेडी 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया हुआ था, जो गलत था, तो इसलिए हमें इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो इनकम है, बट हम यहाँ माइनस करेंगे क्योंकि हम रिवर्स जा रहे हैं। सो 30,000, 60,000, 90,000, तो ये आपके पास आ गया 3 लाख, ये आपके पास आ गया 6 लाख और ये आपके पास आ गया 9 लाख। सो दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। अब इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 12%, जो सही था। सो 3 लाख के ऊपर हम जब कैलकुलेट करेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, ये आपके पास आ जाएगा 36,000। 6 लाख के ऊपर 12% 72,000। 9 लाख के ऊपर 12% 1,08,000। एक बार दोबारा देखें, आपको जो क्लोजिंग कैपिटल गिवन थी इसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी माइनस किया हुआ था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, इसलिए हमने माइनस कर लिया। ड्राइंग्स चार्ज की हुई थी, हमने दोबारा प्लस कर ली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, हमने माइनस कर लिया। ये ऑलरेडी दिया है, आफ्टर वाला केस है, इसलिए हमने नीचे प्लस करके ले लिया। फिर आपके पास ओपनिंग कैपिटल आ गई, इस ओपनिंग कैपिटल के ऊपर हमने 12% कैलकुलेट कर लिया। अब हमें ये भी तो पता लगवाना है कि सही सही प्रॉफिट कितना आया, तो इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो आई हैव ड्रॉन द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले हम इसमें नेट प्रॉफिट लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट। अब वैसे क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट गिवन है 1,80,000, कहा गया था कि प्रॉफिट है 1,80,000, ठीक है। बट इस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% वाला कंपनी ने माइनस किया हुआ था। हमें प्रॉफिट चाहिए होता है बिफोर वाला, तो जो खर्चा इसने माइनस किया उसको हम प्लस कर लें। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने माइनस किया था? 30, 60 और 90। सो ये बन गया 1,80,000।
सो 1,80,000 उसने माइनस किया हुआ था, तो हम तो कहते हैं कि कोई अप्रोप्रिएशन माइनस नहीं करनी, तो जो उसने माइनस किया हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ हमने 1,80,000 प्लस कर लिया। ये क्या है? पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% वाला। तो ये टोटल आपके पास आ गया 3,60,000, जो आपके पास प्रॉफिट बिफोर वाला आ गया। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा 1,80,000 माइनस करके आपके पास प्रॉफिट था 1,80,000। हमें प्रॉफिट बिफोर वाला चाहिए, इसलिए हमने इसमें 1,80,000 दोबारा प्लस कर दिया। 10% वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसने माइनस किया था बाय मिस्टेक, हमने उसको सही करके सही प्रॉफिट निकाल लिया 3,60,000। अब जो अप्रोप्रिएशंस हम दे देंगे। सबसे पहले आपके पास थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सही वाला बनाना है, सही वाला। सो 12%। ABC, अभी हमने 12% कैलकुलेट किया। ए का था 36,000, बी का 72,000 और ये आ गया 1,08,000। तीनों को प्लस किया, ये आपके पास आ गया 2,16,000। और आपके पास कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं है, बस एक ही खर्चा था, वो हमने डाल दिया। अब हम इसका बैलेंसिंग करेंगे। तो क्रेडिट साइड है 3,60,000, डेबिट साइड है 2,16,000। तो डेबिट साइड कम आ रही है, तो माइनस करके आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,44,000 और दोनों साइड इक्वल होगी 3,60,000, 3,60,000। जब बैलेंसिंग फिगर 2 वाली साइड आती है उसको प्रॉफिट कहते हैं। सो 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ABC। अब क्वेश्चन में जैसे आपको बताया गया है कि पार्टनरशिप डीड में हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगी? इक्वल। 3 पार्टनर है, 1:1:1 हो जाएगी। सो जो आपके पास ये प्रॉफिट आया है 1,44,000 का, उसको हम पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर लेंगे। सो इसको हमने 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड कर लिया। 1,44,000 मल्टीप्लाई 1/3, 1,44,000 मल्टीप्लाई 1/3, 1,44,000 मल्टीप्लाई 1/3। तो हर एक पार्टनर को मिल गया 48,000, 48,000, 48,000। इक्वल पार्टनर्स थे, इक्वली हमने इनमें डिवाइड कर दिया। सो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया। अब हमने एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। सो एडजस्टमेंट टेबल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गलतियां हैं उसको सही करो। हमने पार्टनर्स को गलती से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था 10%, गलती से दे दिया था, वो वापस ले लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से उनको दे दिया था एट द रेट 10%। वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनकम है, बट अब हम वापस ले रहे हैं, सो इसका डेबिट बैलेंस हो जाएगा। इसका हमने वापस लेना है 30,000, इससे हमने वापस लेना है 60,000, इससे हमने वापस लेना है 90,000। ये टोटल आपके पास आ गया 1,80,000। जो पार्टनर्स के लिए खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम होगी। सेकेंडली, गलती से हमने इनको प्रॉफिट डिवाइड कर दिया था इन द रेशो ऑफ 4:1:1। सो वो भी हमने वापस लेना है। प्रॉफिट wrongly credited 1,80,000 4:1:1। कंपनी ने क्या किया था? जो प्रॉफिट था 1,80,000 का, वो पार्टनर्स में गलती में बांट दिया 4:1:1 में। वो नहीं देना चाहिए था, रॉन्गली दे दिया था, क्रेडिट कर लिया था। अब वापस ले लेंगे 4:1:1 में। तो ए के हिस्से में कितना बना? 1,20,000, इसे वापस ले रहे हैं, सो डेबिट करेंगे। बी के हिस्से में बना था 30,000, वापस ले लेंगे। सी के हिस्से में बना 30,000, वापस ले लेंगे। जो पार्टनर्स के लिए खर्चा है वो फर्म के लिए इनकम होगी, सो 1,80,000। अभी तक कंपनी ने 2 मिस्टेक्स की थी। एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से दे दिया था 10%, वो भी हमने वापस ले लिया। प्रॉफिट 1,80,000 का गलती से उनमें 4:1:1 में बांट दिया था, वो भी हमने वापस ले लिया। अब हमने अपनी गलतियों को सही कर लिया। अब जो सही सही बनता था उनको वो दो।
सही में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता था 12%, तो अब इनको दे देंगे। सही इनका बनता था 36,000, 72,000, 1,08,000। तो ये बन गया, जो पार्टनर्स के लिए इनकम है, फर्म के लिए खर्चा हो गया 2,16,000। सही में इनका प्रॉफिट बनता था प्रॉफिट करेक्टली क्रेडिटेड और रेशो थी 1:1:1। तो इसको हमने बांट दिया, तीनों का इक्वल शेयर बन रहा था। जैसे अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनका प्रॉफिट डिवाइड किया था 48 48 48। दिस वाज अ करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। सो इसको हमने डिवाइड कर दिया, दे दिया पार्टनर्स को, इनके लिए इनकम है। सो 48,000 48,000 48,000 जो पार्टनर्स के लिए इनकम है वो फर्म के लिए खर्चा है। सो 1,44,000। क्लियर? सब कुछ अब हमने कर लिया। गलत इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस ले लिया, गलत प्रॉफिट वापस ले लिया, सही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सही प्रॉफिट भी दे दिया। अब लास्ट में हम इसका टोटल करते हैं। 1,80,000 प्लस 1,80,000 ये आ गया आपके पास 3,60,000। 2,16,000 प्लस 1,44,000 ये भी आपके पास आ गया 3,60,000। जैसे पता है कि फर्म का हमेशा क्या आता है, जीरो। फर्म का जीरो आ गया। सी के क्रेडिट में बन रहा है 1,08,000 एंड 48,000, तो ये आपके पास आ गया 1,56,000। डेबिट में बन रहा है 90 प्लस 30 1,20,000। अब सी का जो खर्चा है वो बन रहा है 1,20,000। सी की जो इनकम है वो बन रही है 1,56,000, मतलब इनकम ज़्यादा बन रही है। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 36,000 का। इनकम ज़्यादा बन रही है, मतलब इसको हमने और पैसे देने हैं, जिसको देने उसको हम क्या कर लेते हैं, क्रेडिट। बी का देखें तो बी के क्रेडिट में बन रहा है आपके पास 72,000 प्लस 48,000, तो ये आपके पास आ गया 1,20,000। और बी के डेबिट में बन रहा है 60,000 प्लस 30,000, ये आ गया 90,000। अब सी का जो खर्चा है बी का जो खर्चा है वो बन रहा है 90,000, इनकम बन रही है 1,20,000। इनकम ज़्यादा बन रही है, मतलब इसको और पैसे देने पड़ेंगे। डिफरेंस आ गया 30,000 का, इसको और देने हैं, इसकी इनकम ज़्यादा है तो इसको भी हमने क्या कर दिया, क्रेडिट। ए का देखें तो ए के क्रेडिट में आपके पास है 36,000 प्लस 48,000, तो ये आपके पास बन रहा है 84,000। डेबिट में देखें 30,000 प्लस 1,20,000, ये बन रहा है 1,50,000। अब ए का खर्चा ज़्यादा बन रहा है, इनकम कम बन रही है, मतलब ए से हमने वापस लेना है। सो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास आ गया 66,000। इससे हमने वापस लेना है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर? अब जर्नल एंट्री डालनी है। सो डेबिट में आ रहा है ए, सो लिख लिया एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट 66,000 30,000 36,000। डेबिट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रेडिट। नरेशन लिख लेंगे, बीइंग एडजस्टमेंट मेड, सिंगल लाइन लगाकर एंट्री क्लोज। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 75। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी भी था और इसमें बहुत पॉइंट्स आ गए। देखो, सभी क्वेश्चंस की वर्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कैसे ट्रीट करना है। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीक्वेंस सेम नहीं होता।
सो आप बेसिकली क्वेश्चन को समझें, उसमें क्या किया गया है, उसके अकॉर्डिंगली सोल्यूशन जो है वो फाइंड करें।